हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आईटी ब्रेंस। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईटीआई में यदि आप एडमिशन लिए हैं, आप लोग का सेशन स्टार्ट होने वाला है, रेगुलर क्लासेस यदि स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें आप लोग को जो आईटीआई में है, चाहे 2 ईयर ट्रेड से हो चाहे 1 ईयर ट्रेड से हो, तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़िएगा, टोटल सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या आपको पढ़ने होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो गाइज इससे पहले आप लोग को दिखा देते हैं कुछ, जैसे कि इसमें जो है देख लीजिए, जो ट्रेड्स हैं, बहुत सारे ट्रेड्स हैं। जहाँ की यहाँ पे डिसिप्लिन की मैं बात करूँ तो ये जो मैं वेबसाइट खोला हूँ एनसीबीटी का, यहाँ पे कुछ 37 समथिंग जो है जो ट्रेड्स है उसके बारे में जिक्र है। जहाँ की 1 ईयर ट्रेड का जैसे है जो यदि कहूंगा तो कारपेंटर ट्रेड हो जाता है 1 ईयर ट्रेड का। ओके, उसी तरह से जो है आपका कोपा जो होता है 1 ईयर ट्रेड का होता है। देन ड्राफ्टमैन सिविल जो होता है 2 ईयर ट्रेड का होता है, और इसी तरह से ठीक है। ड्रेस मेकिंग 1 ईयर, फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिर जो है इलेक्ट्रीशियन के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स 2 ईयर ट्रेड होता है। फिटर भी 2 ईयर ट्रेड। उसके बाद जियो इन्फोटेक इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट जो हो गया ये 1 ईयर ट्रेड का होता है। मैसेनिस्ट 2 ईयर का होता है। उसी तरह से मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग 2 ईयर ट्रेड है। मैकेनिक ट्रैक्टर हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, ये सब सारा 1 ईयर ट्रेड है। पेंटर जनरल 2 ईयर ट्रेड है। प्लम्बर जो है 1 ईयर का ट्रेड है। आप लोग को जानना चाहिए ये चीज, इस वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन जो है 2 ईयर ट्रेड है। स्विंग टेक्नोलॉजी 1 ईयर ट्रेड है। उसी तरह से इधर बात करेंगे तो टर्नर जो है 2 ईयर ट्रेड है। वायरमैन जो है आपका 2 ईयर ट्रेड है। ओके, वायरमैन 2 ईयर ट्रेड। और फिर इधर देख लीजिए सारा वायरमैन है 2 ईयर, और वेल्डर जो है आपका 1 ईयर ट्रेड है। तो गैस इसलिए मैं आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग को भी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ देख लीजिए हम लोग दो, देखिए यहाँ पे 2 ट्रेड्स लाइक जो है, एक तो होता है आपका 2 ईयर ट्रेड, ठीक है, 2 ईयर ट्रेड, और जो कि 2 साल का होता है। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन होता है कितना, 2 साल में आपको ये जो है आईटीआई का ट्रेड खत्म होगा। उसके बाद फिर 1 ईयर ट्रेड, मतलब 1 ईयर ड्यूरेशन में ये जो है खत्म होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा ही दिया था कि कौन कौन सा ट्रेड आता है उस तरह से। तो यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो गया, फिटर ट्रेड हो गया, ये सारे जो है आपका जो है 2 ईयर ट्रेड में। और इसके पहले वाला जो अभी जो थोड़ा बता रहे थे तो उन कैटेगरी में आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो गाइस देख लीजिए, यदि हम मैं बात करूं 1 ईयर ट्रेड का या फिर 2 ईयर ट्रेड का, तो आप लोग में जो ये कॉमन सा जो जो ये है आपका, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनमें से सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है वो आपका आता है ट्रेड थ्योरी का। ठीक है, ट्रेड थ्योरी। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग यदि बात करेंगे फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में 2 ईयर ट्रेड हो चाहे 1 ईयर ट्रेड हो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर एक्चुअली में 1 ईयर ट्रेड में तो फर्स्ट ईयर जो है 1 ईयर ही रहेगा, तो इस वजह से फर्स्ट ईयर का ही है, इसके लास्ट ईयर का ही है, एक ही चीज है। लेकिन 2 ईयर ट्रेड में फर्स्ट ईयर का अलग सब्जेक्ट होता है। आई मीन सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं अलग होता है। ये सारे 5 सब्जेक्ट्स तो होते हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन इनमें से एक सब्जेक्ट जो है आपका कट जाता है, जो कि ये 3 नंबर वाला जो है ये कट जाता है किसमें, आपका सेकेंड ईयर में। ठीक है, इसलिए इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, क्योंकि ये पार्ट मतलब जो है ये आपका जो थर्ड नंबर जो सब्जेक्ट दिख रहा है आपको ना, ये सेकेंड ईयर में गायब हो जाता है, ये सेकेंड ईयर में नहीं होता, इसलिए। तो चलिए गाइस, हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे थे ट्रेड थ्योरी। तो पहला आप लोग का क्या होता है, ट्रेड थ्योरी। उसके बाद फिर आप लोग पढ़ते हैं क्या, डब्ल्यू सी एस। जस्ट सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, WCS। ओके, ओके नेक्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं ईएस, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कहलाता है। उसके बाद है ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल। चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं कि क्या क्या कौन सा ट्रेड्स है। देखिए गाइस, ट्रेड थ्योरी क्या हो गया। ट्रेड थ्योरी दैट मीन्स कि आपने जो भी ट्रेड लिया है, लाइक इलेक्ट्रिशियन लिया है, चाहे फिटर लिया है, चाहे वेल्डर लिया है, चाहे कारपेंटर लिया है, चाहे मैकेनिक डीजल लिया है, चाहे आपने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक लिया है, चाहे वेल्डर, कोई सा भी ट्रेड आपने लिया है, तो वो ट्रेड है क्या, उसमें क्या क्या आप लोग को पढ़ना चाहिए। आई मीन जो है क्या क्या थ्योरीज हैं उसमें, क्या क्या आपके उस फील्ड से रिलेटेड उसमें कंसेप्ट हैं, ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल है उनसे रिलेटेड, क्या क्या मशीन्स हैं, सभी चीज का जिक्र आप लोग को इस ट्रेड थ्योरी के अंदर आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन की बात करूं, इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड थ्योरी में आप लोग क्या क्या पढ़िएगा बताइए। तो आप लोग जो है करंट के बारे में पढ़िएगा, ठीक है, करंट के बारे में पढ़िएगा, वोल्टेज के बारे में पढ़िएगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फिर उसके बाद मोटर सब के बारे में पढ़िएगा, जनरेटर के बारे में पढ़िएगा,
थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़िएगा या ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़िएगा, कैसे रिपेयर करते हैं, स्पीड कंट्रोल क्या है इन मोटर्स का, ठीक है। उसके बाद बहुत कुछ है इसमें, आई मीन जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी से देख रहे हैं, चाहे पावर प्लांट हो गया या फिर अप्लायंसेस जितने भी आपके घर में यूज करते हैं, पंखा, ट्यूब, ये वो जितना भी चीज है, सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ते हैं। किसमें? ट्रेड थ्योरी में। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बताया। उसी तरह से फीटर ट्रेड में जो है फिटिंग कैसे करते हैं, आई मीन पाइप फिटिंग कैसे होता है, जॉब कैसे आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है आप लोग का जितने भी फिटिंग आई मीन फीटर से रिलेटेड वर्क्स हैं, ठीक है, लाइक फॉर्जिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मेलेबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, फिर हार्डनेस हो गया, फिर मेटल हो गया, फिर आपका ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, फीटर से रिलेटेड, वो सारा हम लोग इस ट्रेड थ्योरी में पढ़ने को मिलता है। उसी तरह से वेल्डर हो गया, वेल्डर के जितने भी कंसेप्ट है सारा आप लोग को ट्रेड थ्योरी में देखने को मिलेगा। कारपेंटर उसी तरह से, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट सब, ये हो गया आपका कोर सब्जेक्ट, ठीक है। ये कोर थ्योरी, ट्रेड थ्योरी जो है क्या होगा, कोर सब्जेक्ट एक तरह से समझिए, ठीक है। समझ गए ये चीज आप लोग, क्या हो गया, होता है ट्रेड थ्योरी। उसके बाद अगला हम लोग बात करेंगे तो क्या है ये, WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप में आप लोग जो पढ़िएगा, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में जनरली आप लोग को पढ़ने को देखिए क्या क्या गाइड मिलता है। यहाँ पे आप लोग जो है पढ़ते हैं जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़िएगा। उसके बाद फिर मैथ का जो पार्ट है, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशंस में पढ़ने को मिलता है। और साइंस वाला जो भाग होता है उसमें आप लोग जो है लाइक फ्रिक्शन हो गया, और उसके बाद फोर्स हो गया, स्पीड वेलोसिटी हो गया, मास डेंसिटी हो गया, ये सब चीजें जो कि आपका साइंस का जो कुछ कुछ पार्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, एक्सलरेशन हो गया, इन चीजों को आप लोग साइंस का जो जो पार्ट्स आप लोग पढ़े हुए हैं बेसिकली 10th तक 9th तक, वही चीजों को आप लोग को यहाँ पे साइंस वाला पार्ट हिस्सा होता है। बुक एक ही होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, लेकिन इसमें दो दो पार्ट में दिया हुआ होता है। जहाँ की जनरली फर्स्ट ईयर जो होता है ना, फर्स्ट ईयर में आप लोग का मैथ वाला सेक्शन होता है, ओके। और मैथ वाला सेक्शन जिसमें कि आप लोग का जो है फर्स्ट ईयर में परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, फिर आप लोग का मेटल चैप्टर होता है। देन आप लोग का जो है यहाँ पे जो साइंस पार्ट से भी बात करेंगे तो डेंसिटी हो गया, मास हो गया, इन सब चीजों को आप लोग इसमें डील करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो सेकंड ईयर जो जो होगा उसमें आप लोग बेसिकली साइंस, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, एरिया हो गया, इस सब से क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चंस आई मीन जो इसमें टॉपिक्स आप लोग को पढ़ने को पड़ता है। बुक है आपका एक, जिसमें कि आप लोग को साइंस और मैथ जनरली इसमें कवर होता है, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस। क्वेश्चन इसमें जो है लड़के इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ये पढ़ उड़ करके भी आते हैं 10th तक से, तो इस वजह से इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। हालांकि ट्रेड थ्योरी जो है थोड़ा उन लोग के लिए नया रहता है, तो इसमें थोड़ा सा मन लगा के आप लोग को जरूर पढ़ा कीजिएगा। जब आप लोग एडमिशन लेकर के आप जब स्टार्ट कीजिएगा पढ़ाई, ट्रेड थ्योरी में बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाई करना है, क्योंकि ये आपको हमेशा आगे तक काम देगा, ये जो इसका जो कंसेप्ट होगा। चलिए, इसके बाद ES, देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसको कहा जाता है एम्प्लॉयबिलिटी। ये क्या है गाइस, देखिए आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो वहां पे तौर तरीका आपको आना चाहिए, उठने बैठने का तरीका आपको पता होना चाहिए, डिसिप्लिन पता होना चाहिए, आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत कम्युनिकेटिव होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है, जहाँ की आप लोग को इंग्लिश के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, जॉब के बारे में आप लोग को यहाँ पे जो है इस सब्जेक्ट में आप लोग को बताया जाता है। उसके बाद फिर कंप्यूटर लिटरेसी, आप लोग को जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है कुछ कुछ चीजें आप लोग को जाननी चाहिए, लाइक जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फिर आप लोग का जो विंडोज है, इन चीजों के बारे में, नेटवर्किंग है, ये सब चीज बारे में आप लोग को यहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद फिर सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनिएगा, सेल्फ एंटरप्रेन्योर कैसे बनिएगा, उसके बारे में भी यहाँ पे आप लोग को बताया जाता है। फिर जो जो गवर्नमेंट का जो मानक है, ठीक है, ISO, ये वो सब चीज के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है इस एम्प्लॉयड स्किल में। तो ये जो है आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर में रहता है, सेकंड ईयर में इस सब्जेक्ट हट जाता है, मतलब ये सब्जेक्ट नहीं होता। चलिए आगे यदि बात करेंगे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो देखिए गाइस ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है बहुत ही एक कहिए तो क्रूशियल चैप्टर्स, आई मीन क्रूशियल सब्जेक्ट्स होता है, जो कि मतलब लड़के ज्यादातर फेल करते हैं तो इसी सब्जेक्ट में करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। वो इसलिए क्योंकि ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल नया सा है, और इसका मैं एकदम आपको सिंपल वे में तो आप लोग इंट्रोडक्शन कीजिएगा अपना, समझ जाइएगा। लेकिन एकदम छोटा सा इसको मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊं, तो आप लोग मैथ में कंस्ट्रक्शन चैप्टर यदि पढ़ते थे, ठीक है, 9th क्लास 10th क्लास में, तो आप लोग जैसे देखे होंगे कि वहाँ क्वेश्चन रहता था कि एक सम चतुर्भुज, या फिर जैसे कि जो है आपका समबाहु त्रिभुज का एक निर्माण कीजिए, जहाँ की भुजा उसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आप क्या करते थे, एक 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करते थे, फिर
फिर 5 सेंटीमीटर का जो है डिवाइडर लेकर के आप जो है स्केल में मेजर कर लेते थे, यहाँ पर रख के एक ऐसे कटा देते थे, यहाँ रख करके फिर 5 सेंटीमीटर के यहाँ कटा देते थे। ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिला दिए और ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मिला दिए। ए बी सी क्या कहलाया गया? एक समबाहु त्रिभुज कहलाया गया। तो क्या था? ये कंस्ट्रक्शन था ना, ये कंस्ट्रक्शन था। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही एक हिस्सा है ये। जब आप स्टार्ट कीजिएगा इंजीनियरिंग पढ़ना, तो सबसे पहले तो वहाँ पे आप पेंसिल्स के बारे में पढ़ेगा कि कितने प्रकार के पेंसिल्स होते हैं ड्राइंग के लिए। उसके बाद बोर्ड्स के बारे में पढ़ेगा जहाँ आप लोग बनाते हैं, पेजेस के बारे में पढ़ेगा, पेपर के बारे में पढ़िएगा। वो सब चीजें पढ़ने के बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन, छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन लाइक त्रिभुज का जो है कंस्ट्रक्शन शुरू पढ़ाया जाएगा, पेंटागन, हेक्सागन इस बारे में पढ़ाया जाएगा, इलिप्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, पिरामिड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग का प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, मशीन के बारे में पढ़ाया जाएगा, मशीन में जो है कंस्ट्रक्शन कैसे कीजिए, उनका जो है बनाइए कैसे, डायमेंशंस कैसे उसका कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग बहुत कुछ इसमें मतलब बहुत ही बारीकी है। एक नट बोल्ट जो बनता है ना, नट बोल्ट, उसका भी रिवेट जो जिसको कहते हैं, वो रिवेट जो हो गया या फिर नट बोल्ट हो गया, उन सब का भी पूरा एकदम एक एक का जो है वहाँ डायमेंशन के साथ जो है फिगर बनाया जाता है। फिर जो है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हो गए, आइसोमेट्रिक व्यूज हो गया। ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का पूरा आप 3D नक्शा जो बना रहे हैं, वो आप एक पेपर में, तो उसका टॉप व्यू कैसा होगा, ऊपर से देखने में कैसा दिखेगा, फिर साइड से भी देखते हैं तो साइड व्यू कैसा होगा, आगे से देखते हैं तो फ्रंट व्यू कैसा होगा। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखते हैं। तो गाइज आगे आप लोग जो है चैनल से जुड़ ही जाइएगा, आई आई होप कि। और फिर आगे इन चीज़ों को भी आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा, और चैनल पे विज़िट भी आप करके देख सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या-क्या होते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स भी आपको मिल जाएँगे सिर्फ पढ़ने के लिए, ट्रेड थ्योरी हो गया, चाहे डब्ल्यूसीएस हो, चाहे ईएस हो, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो। ठीक है गाइस, तो ये आप लोग का ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इसमें आप लोग क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद जो 5 नंबर पॉइंट है ट्रेड प्रैक्टिकल। अब देखिए गाइस, ये जो ट्रेड थ्योरी आपने पढ़ा ना, ये ट्रेड थ्योरी अब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड ही प्रैक्टिकल्स कराया जाएगा। लाइक जैसे कि मैं कहूँ कि V इक्वल टू आई आर, ये क्या है? एक ओम्स लॉ है ना, ओम्स का नियम है। ठीक है, ओम्स का नियम, इसको सत्यापित करके दिखाना है लैब में जाकर के, वर्कशॉप में जाकर के। आप लोग इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप का मैं जैसे बता रहा हूँ, तो वहां पे जाकर के आपको सत्यापित करके इसको दिखाना होगा। एक 3 फेज जो है इंडक्शन मोटर है, ठीक है, इंडक्शन मोटर, इसको आप लोग को रन करके दिखाना पड़ेगा, उसका स्पीड कंट्रोल करके दिखाना पड़ेगा। कहाँ पे? तो भाई वर्कशॉप में जाकर के इन चीजों को प्रैक्टिकल करके दिखाना। जो चीज यहाँ पढ़े होते हैं ना, उसको यहाँ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाया जाता है। ये होता है ट्रेड प्रैक्टिकल। समझ गए? उसी तरह से यहाँ पे जो आपका रिपेयर वगैरह सब करना होता है, मोटर मान लीजिए जल गया, उसका कॉइल को बांधना है, उस चीज को, उन चीज को सीखिएगा। कैपेसिटर को कैसे चेंज किया जाता है, उसमें कोई भी फॉल्ट है, या रेफ्रिजरेटर आई मीन जो है फ्रिज है, या फिर मान लेते हैं कि आपका घर में पंखा है, या फिर कोई भी जितने भी आप लोग, गीजर हो गया, केटली हो गया, तो इन सब में क्या क्या जो है, जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होगा, वो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उन चीजों को आप लोग को ढूंढना होता है। ये सब प्रैक्टिकल में ये सब भी एक हिस्सा होता है। उसके बाद ज्वाइंट्स वगैरह, वायर वगैरह सबको कैसे ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, बहुत तरह के जॉइंट्स होते हैं, उन सब के बारे में भी आप लोग यहाँ ज्ञान दिया जाएगा। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, फिर आपका स्क्रू गेज, ये सब बहुत कुछ है आप लोग को पढ़ने के लिए। अलग अलग ट्रेड का अलग अलग प्रैक्टिकल होता है। कारपेंटर में लकड़ी कैसे काटा जाएगा, फिर ये डिजाइन करके दिखाइए, ये बना के दिखाइए, उस तरह का चीज है। फिटर में आप लोग को जॉब दिया जाएगा भाई कि हाँ, एक जो है, आप जो है पेंटागन बना के दिखाना है आपको, और जिसमें कि आप लोग को जो है ये बना करके दिखाना है, जिसका डायमेंशन दिया है कि 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, या फिर लाइक जो है 20 mm। ठीक है, 20 mm डायमेंशन का एक पेंटागन बना के दिखाओ, बीच में ड्रिल करो इतना डायमीटर का। ये सब चीज आप लोग को करके दिखाना होगा फिटर ट्रेड में। उसके बाद फॉर्जिंग, टॉर्चिंग, वेल्डिंग, फेल्डिंग, ये सब सारा कुछ आप लोग को पढ़ने को मिलता है, और प्रैक्टिकली उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेथ वगैरह होता है, लेथ में भी जॉब को बनाना पड़ता है, ड्रिल होता है, ड्रिलिंग करना पड़ता है, जॉब्स वगैरह बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ट्रेड के अकॉर्डिंग आप लोग को प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, जहाँ के जो चीज आप ट्रेड थ्योरी में पढ़ते हैं, उसी चीजों को यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करके भी दिखा दिया जाता है गाइज। तो आई होप कि गाइज कि ये चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी कि मैं क्या क्या आप लोग को बताया हूँ। पहले तो आप लोग का सब्जेक्ट्स जो जो था वो मैंने आप लोगों का क्लियर करने की कोशिश किया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ने होते हैं, वो एक तरह से रफली आइडिया आप लोग को लग गया होगा कि क्या क्या हमें पूरे 2 साल के कोर्स में या 1 साल के कोर्स में पढ़ना है। ओके गाइज, अब अगला वीडियो जो मैं आप लोग को ला के दूंगा, आई मीन मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो रहेगा कि बुक्स। ठीक है, कि बुक्स आप लोग कौन कौन सा प्रेफर कीजिएगा,
ठीक है। कौन-कौन सा बुक प्रेफ़र करें कि हमारे जो सीबीटी एग्ज़ाम्स जो होते हैं आईटीआई में, वो बहुत ही बेहतर अच्छा रिज़ल्ट्स उसमें आए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस पास आउट करने के बाद कॉम्पिटिशन एग्ज़ामिनेशन में हमारा हेल्प हो। मैं बुक्स के बारे में आप लोग को ज़रूर बताऊँगा इस वीडियो के बाद। तो आई होप कि गाइज़ आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है वीडियो को भी अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, आप लोग के जो कलीग हैं, जो आप लोग के जो स्टूडेंट्स हैं। मैं कई बार देखा हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी या फिर इधर-उधर मैं जाता हूँ कहीं, कहीं गया तो वहाँ पे मैं लड़कों से जैसे प्रैक्टिकल में वाइवा ले रहा हूँ, तो मैं ये पूछ देता हूँ कि भई बताओ कि 4 तुम्हारा जो सब्जेक्ट्स है कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं? तो वो ये नहीं बता पाते हैं सर सब्जेक्ट कितने हैं? कोई बोलेंगे 2 कोई बोलेंगे 5 तो आप लोग को ध्यान रखना है टोटल सब्जेक्ट्स आपके 5 है। उसके बाद मैं सब्जेक्ट का जब नाम पूछने लगता हूँ तो 1-2 में वो लोग का खेला खत्म हो जाता है। पूरा सब्जेक्ट्स तो नहीं बता पाते हैं। तो ये सब बिगिनिंग है, ठीक है? आईटीआई का फुल फॉर्म, ठीक है? आईटीआई क्या होता है? एनसीवीटी क्या होता है? ठीक है? इन सभी चीज़ों को डीजीटी का फुल फॉर्म क्या है? इन सब चीज़ को कम से कम ध्यान रखिए। क्यों बनाया गया? कौन-सा ईयर में बनाया गया? इन सभी चीज़ों पे भी मैं आप एक-एक करके कभी-कभी वीडियो देता रहूँगा। चैनल को ज़रूर जुड़ जाइएगा। और पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से शेयर करके लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। गाइस चलिए मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।